नमस्कार सभी को, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम सेक्शन बी करेंगे अपना स्टैंडर्ड का, जो क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर रहे हैं प्री बोर्ड का। ठीक है, तो सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द AP 1074 गोज टू -62। कि AP 1074 गोज टू -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर से 11वां पद ज्ञात कीजिए। कि मुझे लास्ट से 11th टर्म निकालनी है। तो मैंने आपको इसका एक फार्मूला बता रखा है कि जब भी लास्ट से टर्म कोई निकालनी हो तो ln का फार्मूला यूज़ करना है। कि ln इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, l माइनस में n-1d। ln कब यूज़ करना है कि जब मुझे लास्ट से पूछी हो कोई टर्म निकालनी है। तो ln इक्वल्स टू में l माइनस में n-1d। l लास्ट टर्म, n कौन सी टर्म मुझसे पूछ रहा है, एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। देखो दोनों में फ़र्क क्या है। जब an का फार्मूला क्या होता है, a प्लस में n-1d। an जब स्टार्टिंग से कोई टर्म पूछे तो उसमें a आता है कि फर्स्ट टर्म आती है, और यहाँ पर प्लस का निशान होता है। बट इसमें लास्ट से पूछ रहा है तो लास्ट टर्म और माइनस का निशान, बस इतना फ़र्क है दोनों में। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कि सॉल्यूशन, पहले गिवन AP क्या है, वो है मेरे पास 10 7 4 गोज टू -62। ये माइनस का 62 है। ठीक है ना। तो फर्स्ट टर्म A क्या दिया हुआ है, 10, एंड लास्ट टर्म L क्या दिया हुआ है मुझे, माइनस का 62। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा कि 7 माइनस 10 इक्वल्स टू -3, और n क्या है यहाँ पर 11। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ln का। ln इक्वल्स टू में l माइनस में n-1d, क्योंकि मुझे लास्ट से निकालनी है 11th टर्म। तो l 11 इक्वल्स टू में l क्या है मेरा, माइनस का 62, माइनस में n इज 11, तो 11 माइनस 1 10, एंड d इज माइनस का 3। तो -62 माइनस माइनस प्लस 30। तो L 11 इक्वल्स टू आ गया माइनस का 32। तो ये आ गया मेरा आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। जब स्टार्टिंग से पूछा हो तो an वाला फार्मूला, और जब लास्ट से पूछा हो तो ln वाला फार्मूला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब 22 ट्राई करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा कि प्रूव दैट लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। कि सिद्ध करो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये वाली थ्योरम मैं आपको प्रूव करके दिखा चुका हूँ। जो बेसिक वाला जो पेपर था उसके अंदर मैंने ये थ्योरम को मैंने प्रूव करके दिखाया था। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आप देख लेना। अब इसी के और पार्ट में दिया हुआ है कि कह रहा है इन द फिगर फाइंड AP। कि मुझे इस फिगर में AP की लेंथ निकालनी है। तो देखो AB क्या है, टेंजेंट, उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। BO रेडियस है। तो देखो जो BO की लेंथ है वही मेरी OP की भी लेंथ होगी। क्यों, क्योंकि देखो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये भी क्या है मेरी 6 सेंटीमीटर। तो मुझे फाइंड क्या करना है, बस AO फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटर से वो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करती है कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जब ये 90 डिग्री का एंगल बना तो ABO किस टाइप का ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें कौन सी थ्योरम यूज करेंगे हम, पाइथागोरस। कि मुझे ये फाइंड आउट करना है, ये और ये मुझे साइड्स पता है। तो ठीक है, तो मैं यही सॉल्व करता हूँ इसको। देखो कैसे, कि एंगल ABO इक्वल्स टू कितना है, 90 डिग्री। ठीक है,
बी ओ इक्वल्स टू में ओ पी इक्वल्स टू कितना है 6 सेंटीमीटर। ए बी कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्राइंगल ए बी ओ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अभी पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, अब मेरा हाइपोटेनस क्या होगा 90 की जो सामने वाली साइड होती है वो मेरा हाइपोटेनस होता है। दैट मीन कि ए ओ का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। तो ए बी कितना है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 64 एंड 36, तो ये आ जाएगा मेरा 100। तो ए ओ का स्क्वायर कितना आ गया 100, तो ए ओ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या था ए पी, तो ए पी को मैं कैसे ले सकता हूँ ए ओ प्लस ओ पी। ए ओ कितना है मेरा 10 सेंटीमीटर और वो मेरा 6 सेंटीमीटर, तो ऐडअप करेंगे तो क्या जाएगा 16 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पर इस थ्योरम को आप ज़रूर याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है ना, एक ये वाली और एक बीपीटी, दोनों के आप प्रूफ अच्छे से याद कर लें ताकि एग्ज़ाम में आते फटाक से इन्हें लिख दें आप। ठीक है, अब ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इफ tan a इक्वल्स टू में √2 - 1 देन शो दैट sin a इंटू में cos a इक्वल्स टू में √2/4। हिंदी में कि यदि tan a की जो वैल्यू है √2 - 1 है तो दर्शाएं कि sin a इंटू में cos a इक्वल्स टू में √2/4। इसमें दो पार्ट हैं, एक और पार्ट भी है, उसको बाद में ट्राई करेंगे, पहले ये वाला पार्ट करते हैं। तो देखो दिया क्या है कि tan a इक्वल्स टू में √2 - 1। देखो मैं एक यहां पर ट्रायंगल बना लेता हूं, इसको एंगल ए ले लेता हूं और ये बी हो जाएगा और ये सी। तो देखो इसका साइड tan a का साइड के साथ रिलेशन क्या बन जाएगा, अगर मैं यहां पर 1 ले लूं तो होता क्या है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखो एक दूसरा भी तरीका था, अगर यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू होती, कोई एंगल की मुझे वैल्यू दी होती, मान लो 1/√2 सॉरी 1/√3 या 1, तो उससे मुझे एंगल की वैल्यू पता लग जाती और फिर साइन में वही एंगल और कॉस में वही एंगल पुट करके मैं इसको सॉल्व कर सकता था। बट यहाँ पर tan a इक्वल्स टू में दिया √2 - 1, तो इस एंगल की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं इसको इसके साइड्स के रेशियो के अकॉर्डिंग सॉल्व करूँगा। तो tan a दिया हुआ है कि √2 - 1/1 ले लिया मैंने। अब tan a होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के साथ जो रेशियो होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ये मेरा परपेंडिकुलर और ये मेरा बेस है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है √2 - 1 और बेस की है 1। तो देखो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, यस, कि इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर ये तीनों साइड पता होंगी तो मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हेल्प से इन दोनों की वैल्यू पुट करके इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। तो tan a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कि ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू में ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी क्या है मेरा 1 कि 1 का स्क्वायर, बी सी क्या है मेरा √2 - 1 का स्क्वायर। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी कौन सी कि a - b का होल स्क्वायर। तो होता है, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस में 2√2, तो 1 प्लस √2 का स्क्वायर का जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2√2। तो क्या वैल्यू बनेगी 2 + 1 + 3, तो 4 माइनस का 2√2। तो जो ए बी की वैल्यू बनी वो क्या बन गई, ए बी का स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है
4 माइनस 2√2। ठीक है, हम इसको इतना ही छोड़ देते हैं। अब प्रूव क्या करना है, उसने कहा कि साइन ए इंटू में कॉस ए। तो देखो साइन ए, इसका रेशो क्या होगा, पी अपॉन में एच, की परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा, बी सी अपॉन में क्या है, ए बी। कॉस ए बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है मेरा, ए सी अपॉन में हाइपोटेनियस इज ए बी। तो देखो क्या बन गया ये, कि बी सी इंटू में ए सी अपॉन में है ए बी का स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। बी सी की वैल्यू क्या है, √2 माइनस 1, इंटू में ए सी की वैल्यू 1, और अपॉन में क्या है, ए बी का स्क्वायर। और ए बी के स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली थी, क्या थी, 4 माइनस 2√2। तो देखो यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर क्या बचा, √2 माइनस 1। देखो आपको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा, पहले यहां से 2 कॉमन लेता हूं मैं। तो यहां तो बच जाएगा 2 माइनस √2। ठीक है, अब देखो 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, √2 इंटू में √2, तो √2 माइनस 1 अपॉन में 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया था, तो √2 इंटू में √2 माइनस का √2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखो √2 माइनस 1 ऊपर एज इट इज। अब यहाँ से फिर मैं √2 कॉमन ले लूँ, तो मतलब 2√2 कॉमन आ गया। तब यहाँ क्या बचेगा, √2 माइनस 1। ठीक है, तो ये तो इससे कैंसिल आउट, तो आ गया आंसर 1 अपॉन में 2√2। बट मुझे चाहिए क्या, √2 अपॉन में 4। तो इसको नीचे रूट में छोड़ूंगा नहीं मैं, तो क्या करूँगा, इसे रैशनलाइज, कि √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो √2 इंटू में √2 बताया था, क्या बन जाएगा 2, और 2 पहले से ही है, तो 2 इंटू में 2, तो यहाँ पर आ गया √2 अपॉन में 4। ठीक है, ये मेरा आ गया आंसर। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, पर हो जाएगा। अब इसका और पार्ट ट्राई करते हैं। देखो और पार्ट में दिया हुआ है कि √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू में 0, और जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो देखो और पार्ट को मैं यहीं सॉल्व करता हूं। दिया क्या है कि √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू में 0। तो मैं कॉस थीटा को उधर ले जाता हूं, कि साइन थीटा √3 साइन थीटा इक्वल्स टू में कॉस थीटा। अब साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये √3 इधर चला जाएगा, तो 1 अपॉन में √3। तो क्या बन गया देखो, कि tan थीटा इक्वल्स टू में 1 अपॉन में √3। अब 1 अपॉन में √3 कौन से एंगल पर होता है, tan 30 पर, कि tan थीटा इक्वल्स टू में tan 30 डिग्री। तो थीटा क्या आ गया मेरा, 30 डिग्री। किसकी वैल्यू निकालनी है, सीकेंट स्क्वायर थीटा की। ठीक है, तो मेरा यहाँ कर देता हूँ कि मैं सीकेंट स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो सीकेंट 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 अपॉन में √3, तो 2/√3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4/3 इज द आंसर। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है किसी 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त की चाप की लंबाई
3π/2 सेंटीमीटर है, तो इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाए गए कोण का मान ज्ञात कीजिए। कि द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर इज 3π/2 सेंटीमीटर, फाइंड द एंगल सब्सटेंड बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं, दिया क्या है और क्या फाइंड आउट करना है उसी में चेक करेंगे। देखो ये एक सर्कल है जिसकी जो रेडियस है वो कितनी दी हुई है, 9 सेंटीमीटर, तो ये भी 9 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क दी है मुझे, कि ये जो चीज़ है ना ये मुझे दी हुई है OAB, ठीक है, और मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले तो फार्मूला याद होना चाहिए। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है कि थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2πr, ठीक है ना, इंटू में इक्वल्स टू में लेंथ ऑफ आर्क। तो देखो ये चीज़ मुझे दी हुई है, क्या है वो 3π/2। यहाँ से मुझे पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू ये मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या दे रहा है और क्या मांग रहा है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल की जो आर है वो क्या है मेरी 9 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क AB, ठीक है ना, क्या दी हुई है मुझे 3π/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फार्मूला लगाते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है कि थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2πr। तो जो चीज़ मुझे पता है वो पुट कर देते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क मुझे कितनी दी हुई है 3π/2 इक्वल्स टू में ये हो गया थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 इंटू में, देखो पाई को एज इट इज रख लेते हैं क्योंकि इधर भी पाई दिया हुआ है, इंटू में आर कितना है मेरा 9 है। तो देखो पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 3 जा 9, 3 से मैं इसको काट देता हूँ 1 2 0, 2 से ये कट जाएगा, कितने पे गया 60 पर। तो इधर तो बच गया 1 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 2 थीटा अपॉन में 60। तो यहाँ से इसको फिर मैं काट देता हूँ, कितने पे गया 30 पर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 डिग्री। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करा करो अगर उसकी बेसिक चीज़ें पता है। देखो इसमें क्या था बेसिक, सिर्फ मुझे ये फार्मूला पता होना चाहिए कि लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला क्या होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2πr, ये मुझे दी हुई थी। बाकी इन्फॉर्मेशन जो दी है पुट करो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 25 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, इफ इन अ ट्रायंगल PQR XY पैरेलल टू QR, PX इक्वल्स टू में ये वैल्यूज दी हैं x-2, XQ की है 2x, PY की x+3 एंड YR की है 7x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। करेक्ट ट्रायंगल है PQR। अब देखो QR के पैरेलल एक लाइन है XY। तो देखो कौन सा कंसेप्ट समझ में आ रहा है, कौन सी थ्योरम है BPT थ्योरम। ये तो कहती है किसी एक ट्रायंगल में अगर किसी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करी जाए तो जो अदर 2 साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करती है, देन उनका जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग PX अपॉन में XQ इक्वल्स टू होगा PY अपॉन में YR PY अपॉन में YR। तो चलो इन ट्रायंगल PQR XY पैरेलल है QR के, देन यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, तो वो क्या हो जाएगी कि PX अपॉन में XQ इक्वल्स टू होगा
पी वाई अपॉन में वाई आर। देखो कभी आप ये मत लिखना कि देन यूजिंग द बीपीटी, बीपीटी की जो पूरी थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट लिख के आना आप, एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो बीपीटी ना लिखकर पूरी थ्योरम की आप स्टेटमेंट लिख देना। अच्छा, अब यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। पी एक्स की क्या वैल्यू दी हुई है, x माइनस 2, एक्स क्यू की 2x, पी वाई की x प्लस 3 और वाई आर की है 7x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 14x, और इधर से करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 6x। देखो ये 2x इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, इसको मैं उधर ले जाता हूँ, ये हो जाएगा 20x। तो देखो ये इससे कट गया, तो बचा क्या कि 5x इक्वल्स टू में 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 अपॉन में 5, कितने पे गया, 4 पे। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। ये मेरा हो गया आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, कंसेप्ट किसका था, बीपीटी थ्योरम का। तो आपको इसी तरह से ना पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, फिर देखना है कौन सा कंसेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है, कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, वो उसको ध्यान में रख के आपको अप्लाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इजी क्वेश्चन है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास में इतना ही, अगले सेक्शन में अगली क्लास में हम इसका सेक्शन सी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।